जुड़ी भी आपको बताते चले, राहुल गांधी के खिलाफ मुतनाज़ा पोस्टर के मामले में कांग्रेस लीडर जसवंत गुर्जर ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जेपी नड्डा और अमित मालविया के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। राजस्थान में जेपी नड्डा पर केस दर्ज करने की मांग की गई है, तो वहीं मामले में जयपुर कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। आईपीसी की दफा 499 और 500 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। तो राहुल के खिलाफ रावण पोस्टर पर सियासी टक्करबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। सियासी बयानबाजी यहां पर शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से रावण का पोस्टर राहुल गांधी को लेकर जारी किया गया है। इसी के खिलाफ सियासी घमासान यहां पर शुरू हो गया है। कांग्रेस लीडर जसवंत गुर्जर ने इस हवाले से कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तो यानी इस अर्जी में जेपी नड्डा और अमित मालविया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। राजस्थान में जेपी नड्डा पर केस दर्ज करने की मांग की है। इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, क्या कुछ अर्जी में शिकायत की गई है और कब इसको लेकर सुनवाई होगी? देखिए, जयपुर की महानगर कोर्ट नंबर 11 है, उसमें ये मामला दाखिल किया गया है। इस याचिका में जसवंत गुर्जर हैं, कांग्रेस के महासचिव। उन्होंने मुख्य रूप से आरोपी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सोशल मीडिया टीम के जो संयोजक हैं अमित मालवीय, उनको आरोपी बनाया है। आईपीसी की सेक्शन 499 और 500 के तहत कार्रवाई की मांग की है। ये मानहानि का मुकदमा है और मानहानि का मुकदमा बताते हुए इसमें आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है, यानी कि सजा दिलाई जाए। कोई मुआवजा या जुर्माना लगाने की मांग नहीं की है। इसमें सजा अधिकतम 2 साल की होती है, जैसा कानूनी मामलों के जानकार बता रहे हैं। ठीक सूरत की कोर्ट जैसा मामला है। जैसा राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर के संबोधन किया, उस मामले में कोर्ट में याचिका गई और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। ठीक वैसा ही मामला लगभग इसको बताया जा रहा है कानूनी मामलों के जानकारों की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से रावण के रूप में सोशल मीडिया पर दिखा करके डिस्प्ले किया गया, वो जसवंत गुर्जर का कहना है कि वो राहुल गांधी की मानहानि है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मानहानि है। इसलिए इस मामले को कोर्ट में ले जाकर के जेपी नड्डा और अमित मालवीय के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। बिल्कुल, अर्जी दाखिल की गई है। और दूसरी तरफ शशि, ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में केस दर्ज करने की बात भी कही जा रही है। क्या इस हवाले से कोई कार्रवाई हुई? सवाल दोहराएंगे शशि, राजस्थान में भी केस दर्ज करने की बात भी कही गई है। एक तरफ अर्जी दाखिल की गई है कोर्ट में, दूसरी तरफ केस की भी बात कही गई है। उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता एक्टिव दिख रहे हैं, आज पीसीसी पर प्रदर्शन भी किया गया पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में, लेकिन जिस तरीके से ये रिएक्शन आ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि मामला आगे बढ़ेगा और पुलिस में भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। बिल्कुल, यानी अब इस मामले को लेकर और सियासत भी देखने को मिल रही है। चूंकि पूरा मामला कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में क्या आगे भी प्लान है कांग्रेस का प्रोटेस्ट करने का राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का साल है, तो ऐसे में लगता नहीं कि कांग्रेस कोई भी मौका चूकेगी। और जब उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह का पोस्टर जारी किया है बीजेपी ने, तो कांग्रेस इस मामले को भुनाने की कोशिश करेगी, लोगों के बीच जाएगी और सिंपैथी का कार्ड भी खेलेगी और विरोध प्रदर्शन भी बीजेपी के खिलाफ जारी रखेगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर एहतजाज भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ केस दर्ज करने की मांग की गई है, जो फिलहाल अभी नहीं किया जा रहा है। और जो अर्जी दाखिल की गई है, अभी उसको लेकर, सुनवाई को लेकर कुछ नहीं कहा गया है शशि?